ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है और शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 3,79,000 मतदाता आज वोट डालेंगे। और देखिए, मतदान के लिए 422 केंद्र बनाए गए हैं। 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। और देखिए, बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता और जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में देखिए, मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों समेत पुलिस और प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। और उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में। सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता नीरज का, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए, आप इस वक्त मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। चाहेंगे सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब 1 घंटे का वक्त हो चला है, 8 बज चुके हैं। अभी किस तरह से मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं और कितना उत्साह है मतदाताओं में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और लगभग 1 घंटा बीत गया है, यानी कि 8 बज गया है। लेकिन सबसे खास बात यही है कि 422 मतदान केंद्र बनाया गया है। 422 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीर, यहाँ पे भी 3 बूथ बनाए गए हैं और तीनों बूथ पे आप देखिए कि जो मतदाता हैं उनकी भीड़ कम है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 422 मतदान केंद्र बनाया गया है। लेकिन मतदान केंद्रों पर अभी 8 बजे की तस्वीर, ये आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मतदाता को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सेंट मैरिज सेमिनार है, यहाँ पे 69, ये ठीक आप यहाँ पे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे 69 बूथ संख्या बनाया गया। और ठीक इसके बगल में आप हम अपने सहयोगी चाहेंगे कि दिखाएंगे, वो 70 और फिर 71, 3 मतदान केंद्र यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन एक तस्वीर हम अपने सहयोगी से ये भी चाहेंगे कि दिखाइए कि किस तरह से, देखिए, अब मतदान केंद्रों पर मतदाता जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि अब समझ सकते हैं कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। सुबह से लोग जो है पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर में काम काज करने के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अपने घर का काम करने के बाद मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तस्वीर है। लेकिन मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्था है वो भी हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो दिखाने का काम करेंगे। कि यहाँ पे देखिए कि मतदान केंद्र पर शेड बना हुआ है। हर मतदान केंद्र पे लगातार हम सुबह से 7 बजे से मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो देखिए, शेड भी यहाँ पर गिरा हुआ है। और शेड के अलावा जो मतदान केंद्र पर लोग मतदाता मतदान करके पहुँच रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो लोकतंत्र का स्याही जो है सर दिखा दीजिए एक बार कैमरे पे कि आपने मतदान कर दिया है। देखिए, ये मतदान करके ये लोग निकल रहे हैं। सुबह का वक्त है, भीड़ भी नहीं है, कम है, आसानी से। मौसम भी अच्छा है, इस बार का जो है सो कृपया है। मौसम बदला एकदम मौसम रहेगा दिन भर ऐसा ही आज, है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन मौसम अच्छा है, मतलब आप लोग मतदाता आए हैं, मतदान केंद्र पर आए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो प्रॉब्लम, नो, सब अच्छा है, ओके, अच्छा है। हाँ, व्यवस्था अच्छा है। मन में क्या मुद्दा, किस मुद्दे को लेकर के मतदान किया? मुद्दा तो अच्छा ही है, अब ऊपर वाले का जो देन होगा सो होगा। नहीं, आपका मत है, जनता का मत है। जनता का मत है। हाँ, आपने मतदान कर दिया? जरा लोकतंत्र का ये स्याही दिखा दीजिए। ये देखिए तस्वीर, ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपना विधायक चुनते हैं। देखिए, यहाँ पे आए हैं, सुबह का वक्त है, भीड़ तो उतनी है नहीं, आसानी से वोट दे दिया आपने? हाँ, बहुत आसानी से दे दिया, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखिए रश्मि, हम तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता जिस बूथ पे भी जा रहे हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि कैमरे की नज़र से लोग जो आ रहे हैं जो मतदान केंद्र पर, यहाँ पर देखिए कि मोबाइल बैग है, इसमें आप आसानी से, जो लोग मोबाइल लेकर के आ रहे हैं उसको यहाँ पे ऐसे
मोबाइल रख देना है और रख करके फिर देखिए कि लोग आसानी से जा रहे हैं। देखिए अभी हमने दिखाया तो देखिए ये मतदाता है, देखिए मोबाइल अपना रख रहे हैं और मोबाइल रख करके फिर ये लोग मतदान केंद्र में अंदर जाएंगे, मतदान करेंगे। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती के साथ साथ मतदाता भी अब जागरूक हो गए हैं और मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। देखिए कि जो हम तस्वीर दिखाए कि ये 69 है और 70 जो ये मतदान केंद्र है, यहाँ पे 2-4 लोग जो मतदाता हैं वो कतार में लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए देखिए कि बिहार पुलिस के जवान के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मतदाता मतदान करके आ रहे हैं। सर हम चाहेंगे कि लोकतंत्र की खूबसूरती जो स्याही है सर उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 बज गया है सर, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेंगे। क्या मन में सर ख्याल, इस बार क्या मुद्दा है, कैसा? मौसम तो सुहाना है लेकिन राजनीतिक माहौल कैसा है सर? राजनीतिक माहौल तो ठीक ही है। अब काम के आधार पर ही वोट है। बिल्कुल, हर लोगों के मन में यही है कि जो काम है, जैसा जो किया है उन्होंने, उसी के आधार पर हम लोग निर्णय किया है कि वोट देनी है। काफी राजनीतिक समीकरण देखने को मिला। तेजस्वी प्रसाद उतरे हैं, नीतीश कुमार जी भी वीडियो जारी किए, तमाम लोग, लेकिन लोगों के मन में जो जहन में रहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, उसी मुद्दे को लेकर के आधार बना। बस मैंने वही मुद्दा बोला कि मेरे क्षेत्र का विकास हो और हमारे खास करके मैं जिस मोहल्ले में रह रहा हूँ बुद्धा कॉलोनी में, यहाँ काफी काम हुआ है। हर रोड पक्का कर रहे हैं। काम को अपने आधार बना। हाँ, काम को ही आधार बनाए। मैडम आप भी मतदान किए? हाँ किए। क्या कहेंगे? मतदान करने की खुशी एक अलग। हाँ अलग है। हम लोग भी चाहेंगे कि लेडीज हम लोग सेफ्टी से रहें, खुलेआम रोड पर निकले, हम लोग के साथ अच्छा बिहेव हो। तो वही सब सोच के कि अच्छा सरकार, हाँ अच्छा जनरेशन को लेके अच्छा सरकार आए ताकि हम लोग अच्छे से निकले रोड पर, सेफ्टी के साथ निकले, यही सब है। देखिए राकेश फिर से एक बार तस्वीर दिखाइए कि देखिए दोनों कोई मतदान करके निकल रहे हैं और मतदाता जो हैं वो इस बार सीधे तौर पे कह सकते हैं विकास को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के लोग मतदान कर रहे हैं। जो हम लोग भुगत चुके हैं वो चीज़ अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि भुगते। हम लोग को निकलने में डर लगता था, स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में। अब हमारी नतनी है स्कूल जाती है, हमारी बेटी बहुत चलो सेटल हो गई, लेकिन अब लगता है कि कभी भी रात बिरात कहीं जाओ, एयरपोर्ट से आओ, स्टेशन से आओ, कहीं भी आओ, सेफ आओ। यही सब सोच के देते हैं कि अच्छे सरकार आए, अच्छा काम करे, सुरक्षा रहे। बिल्कुल, देखिए हर लोगों की यही इच्छा होती है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था के मतदान केंद्र पर किस तरह से व्यवस्था किया गया है। बिहार पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे 3 मतदान केंद्र बनाया गया है जो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं और मतदाता से बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतदाता है वो मतदान करके निकल रहे हैं, वो खुल करके बेबाक तरीके से बात भी कर रहे हैं। देखिए आज मौसम भी जो है वो खुशनुमा है, यानी कि आज धूप नहीं है, मौसम सुहाना हुआ है। निश्चित तौर पे काफ़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। रश्मि एक तस्वीर थोड़ा सा हम पीछे की भी दिखाने की कोशिश करेंगे। 2-3 दिन पहले जब लोग राजनीतिक दल, या तो बात करें महागठबंधन की बात करें, जन सुराज की बात करें या एनडीए की बात करें, तमाम दलों के जो नेता थे वो सड़क पे रोड शो कर रहे थे, लेकिन उस रोड शो के दरमियान कई तरह की तस्वीर देखने को मिला, बयानबाजी देखने को मिला। भले इस बयानबाजी का भी माफ करेंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कितना पड़ रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता का मिजाज जो है वो जनता पूरी तरह से जागरूक है और जागरूक जनता जो है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए फिर से एक बार तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए जो मतदाता है, भीड़ कम है। 8 बज गया है, भीड़ इसलिए कम है कि 422 मतदान केंद्र बनाया गया है, यानी कि मतदाता को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो ये व्यवस्था निर्वाचन आयोग के तरफ से किया गया है। ये खूबसूरती है। कुछ मतदाता हैं, इनसे भी बात कर ले। बाबा सर 1 मिनट, मतदान आपने किया, लोकतंत्र के खूबसूरती जो स्याही है उसको दिखा देंगे एक बार जरा कैमरे पर। देखिए मतदान करके निकले हैं, मौसम तो सुहाना है, कोई परेशानी कोई दिक्कत? कोई परेशानी आपका से परेशानी नहीं है, कुछ परेशानी। हाँ बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है जी। मन में ख्याल होगा, मन में जहन होता है कि हम किस सोच के साथ मतदान कर रहे हैं। आपका एक मत ही मतलब बहुत चीज तय करता है। हाँ ये है, मतदान इसलिए दे कि विधि व्यवस्था ठीक हो, बाल बच्चा के स्कूल में जाना अच्छा हो, हॉस्पिटल ठीक हो, हम लोग का बढ़िया से आने वाला भविष्य बेहतर हो, यही देख के दिए हैं। बिल्कुल। ये फिर से एक बार तस्वीर दिखाते हैं, सहयोगी दिखाएंगे। आपसे भी बात करें, आप पहली बार मतदान की हैं? सेकंड टाइम। कैसा है व्यवस्था यहाँ? बहुत अच्छा है सब कुछ। हाँ बहुत क्लियर है सब कुछ। नहीं
कैसा लग रहा है मतदान करके, क्योंकि मतदाता जो हैं वो मतदान करके और अपने क्षेत्र का विधायक चुनते हैं और वो मन में यही कामना चाहते हैं, करते भी हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास हो। बहुत अच्छा लग रहा है और जो भी हमारे हित में काम करेगा हम वही चाहेंगे, जो भी बने हमारे नाता। स्टूडेंट होने के नाते हम चाहते हैं युवा के हित में काम करे, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत जगह। देखिए, मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करके निकल रहे हैं और जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान केंद्रों पर संख्या जो है मतदाता की कम है। कम इसलिए है कि 422 मतदान केंद्र बनाया गया है और 3,79,000 लगभग जो मतदाता हैं वो बांकीपुर का विधायक चुनने का काम कर रहे हैं। उसका आज मत पड़ रहा है। 3 अगस्त को जब ईवीएम खुलेगा, मतगणना शुरू होगी, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि बांकीपुर का सर पे जो ताज है किसके ऊपर चढ़ता है। लेकिन खूबसूरती यही है लोकतंत्र की, सभी लोग अपने घर से कामकाज करने के बाद, और बहुत सारे जो लोग हैं सुबह का वक्त है तो मॉर्निंग वॉक टहलते हुए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन जो हम पीछे 2-4 दिन पहले की बात जो हम कर रहे थे रश्मि, हम अपने दर्शकों को फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि लगातार रोड शो किया जा रहा था। महागठबंधन की तरफ से किया गया, एनडीए की तरफ से किया गया, जन सुराज की तरफ से किया गया। लेकिन जनता का मिजाज जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। बदला हुआ इस संदर्भ में नजर आ रहा है कि लोग ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सुरक्षा, रोजी रोजगार, इस मुद्दे को लेकर के आधार बना करके लोग मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल नीरज, और जिस तरह से मतदाताओं से आप बात कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार का मुद्दा विकास है और इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान इस बार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तस्वीरें साझा करने के लिए और इस जानकारी के लिए।